हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त, इसी पल, एक ऐसी रियलिटी हो सकती है जहाँ आप फाइनेंशियली फ्री हैं, जहाँ आपका ड्रीम रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहाँ आप हेल्दी, सक्सेसफुल और खुश हैं। और क्या हो अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब कुछ नया बनाना नहीं, बल्कि उस वर्जन के साथ अलाइन होना हो। आज हम इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, पैरेलल यूनिवर्स मैनिफेस्टेशन। ये वीडियो साइंस प्रूव करने के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन के एक पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो नेविल गोडार्ड, लॉ ऑफ असम्पशन और स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर्ड हैं। इन्हें एक पॉसिबिलिटी और सेल्फ ग्रोथ फ्रेमवर्क के रूप में समझिए। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? साइंस में कुछ थ्योरीज मल्टीपल यूनिवर्सेस की पॉसिबिलिटी डिस्कस करती हैं, लेकिन ये अभी तक कंफर्म्ड रियलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन कम्युनिटीज में एक अलग इंटरप्रिटेशन पॉपुलर है। उसके अकॉर्डिंग हर पॉसिबिलिटी एक एनर्जेटिक रियलिटी के रूप में एग्जिस्ट करती है। एक वर्जन आपका कॉन्फिडेंट है, एक वर्जन सक्सेसफुल है, एक वर्जन फाइनेंशियली अबंडेंट है, और ये भी हो सकता है कि एक वर्जन ये सारी चीज़ों के साथ है। मैनिफेस्टेशन का मतलब उस वर्जन के क्वालिटीज़ को अपनी करंट लाइफ में डेवलप करना माना जाता है। हर दिन आप हजारों थॉट्स सोचते हैं। अगर आप रोज ये सोचते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं अनलकी हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता, तो नेचुरली आपके डिसीजंस भी वैसे ही बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, तो आप नए अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू कर सकते हैं। रियलिटी शिफ्ट का पहला स्टेप थॉट शिफ्ट है। अब इमेजिन कीजिए, आपका सक्सेसफुल वर्जन कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। आज से उसके जैसे छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कीजिए। आइडेंटिटी पहले बदलती है, रिजल्ट्स बाद में आते हैं। अब एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। इमेजिन कीजिए आप अपने ड्रीम हाउस में चल रहे हैं। वॉलेट में पैसे हैं, फैमिली खुश है, आप स्माइल कर रहे हैं। बस 5 मिनट उस फीलिंग में रहिए। ये गारंटी नहीं है कि कोई ऑल्टरनेट यूनिवर्स से कुछ ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इस तरह की विजुअलाइजेशन कई लोगों को मोटिवेटेड और इमोशनली फोकस्ड फील करने में मदद करती हैं, जिससे उनकी वाइब्रेशन और इमोशनल फ्रिक्वेंसी रेज होती है, जिस वजह से जो भी डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट होने में हेस्टन अप हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं विजुअलाइजेशन ही सब कुछ है। नहीं, विजुअलाइजेशन के बाद एक्शन। अगर बिजनेस चाहिए, स्किल भी चाहिए। अगर जॉब चाहिए, एप्लीकेशन भी भेजनी होगी। मैनिफेस्टेशन और एक्शन दोनों साथ चलते हैं, परंतु एक्शन सिर्फ और सिर्फ
एक्शन ओरिएंटेड स्पेस से नहीं, इंस्पिरेशन ओरिएंटेड स्पेस से आना चाहिए। एक्शन इंस्पायर्ड एक्शन होना चाहिए। जब आप ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, अपना एक रूटीन बनाते हैं, तो आपको कोई भी चीज़ में आप प्राप्त करना चाह रहे हो, उसके लिए क्या बेस्ट एक्शन लेना है, उसका इंस्पिरेशन आता है। वो इंस्पिरेशन जब आए, उस इंस्पिरेशन को जब आप एक्ट करते हैं, उसको इंस्पायर्ड एक्शन बोलते हैं। तो आपको एक्शन फोर्स्ड नहीं लेने हैं, या दुनिया को देख के या किसी और को कॉपी करके नहीं लेने हैं, बट आपको कौन से एक्शन लेने हैं, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं। चाहे आप पैरेलल यूनिवर्स में बिलीव करें या ना करें, एक बात प्रैक्टिकल है, जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं और उस हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। हो सकता है इसी को कुछ लोग रियलिटी शिफ्ट कहते हैं। आज से ये मत सोचिए मेरी लाइफ कब बदलेगी, मेरे पास ये कब होगा, परंतु ये पूछिए मैं आज कौन सा डिसीजन लूं जो मुझे अपने बेस्ट वर्जन के करीब ले जाए। या आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरा बेस्ट वर्जन जिसके पास ऑलरेडी वो सब है, वो अभी क्या करता, वो कैसे डिसीजन लेता। अगर आप अपने बेस्ट वर्जन को चूज करते हैं तो कमेंट में लिखिए आई चूज माय हाईएस्ट सेल्फ। एक बात याद रखिएगा, आपकी लाइफ के क्रिएटर और क्यूरेटर आप स्वयं हैं। जब आप अपनी लाइफ के क्रिएटर और क्यूरेटर दोनों हैं, तो आप किसी और को कैसे बोल सकते हैं कि कोई और जिम्मेदार है आपके जीवन की जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनके लिए। कुछ परसेंटेज माना जा सकता है, परंतु जब आप कॉन्शियसली अवेयर हो चुके हैं और उसके बाद अगर आप पुराने लूप में ही फंसे हुए हैं, तो आप ही जिम्मेदार हैं अपने जीवन को वैसा बनाए रखने के लिए। तो पैरेलल यूनिवर्स वाली टेक्निक को, तरीके को, एक तरीके से चीट कोड को यूज़ करें और टैप इन करें अपने उस वर्जन में जिसके पास वो सब है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। और उस तरीके से, जैसे नेविल गोडार्ड बोलते हैं लिविंग इन द एंड, वो वाली चीज़ को पैरेलल यूनिवर्स के टेक्निक में या कॉन्सेप्ट में या ट्रिक में यूटिलाइज करके देखिए। 7 डेज ट्राई करके देखिए और आपको समझ आएगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of the destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।